बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन स्टिक बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बस आप इसको बनाकर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और इसको आप इवनिंग स्नैक में भी बना सकते हैं, या आपके घर पर कोई मेहमान आ रहे हों तो उनके लिए बनाएं और आपके मेहमानों को भी ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है और मैंने ब्रेस्ट के पीस लिए थे। उसको मैंने इस तरह कटिंग कर लिया था क्यूब की शेप में, ये देखें। और चिकन को अच्छी तरह धोकर आपने ड्राई कर लेना है। और इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली सॉस 1 टेबल स्पून, लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कम या ज़्यादा आपको जितना पसंद हो। गरम मसाला पाउडर इसमें लेंगे हम 1/2 टीस्पून, और इसके साथ इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून, और कुटी काली मिर्च का हमने पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और बस अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और अगर आप मिर्च कम पसंद करते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून कर लीजिएगा। और अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून भर के लिया है हमने। तो बस तमाम मसाले हमने डाल दिए हैं और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, बस तमाम मसाले हमने चिकन के साथ मिक्स कर लेने हैं अच्छी तरह। और आप इसको मिक्स करने के बाद फ्रिज में रख दें एटलीस्ट 4 घंटे के लिए, क्योंकि हम इसको जितनी ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम देंगे इसका उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं मैरिनेट करके, और अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको जल्दी बनाना है इसको, तो फिर आप इसको मॉर्निंग में मैरिनेट कर दें और फिर आप इसको इवनिंग में फ्राई करें, बना लें। तो अब हम इसको कवर करके 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो 4 घंटे हो गए हैं इसको मैरिनेट किए हुए, और अब हम स्कीवर्स लेंगे और चिकन के पीस एक एक करके इसमें इंसर्ट करते जाएंगे। तो एक स्टिक में हम 6 से 7 चिकन के पीस इंसर्ट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसके बीच में हम हल्का सा गैप रखेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो सके, इस तरह से, ये देखें। तो सभी चिकन के पीसीस को मैंने स्कीवर्स में इस तरह से लगा लिया है, और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है, और अब हम मैदा लेंगे और एक एक स्कीवर्स उठाते जाएंगे और इस तरह से चिकन के पीसेस को मैदे में कोट करते जाएंगे। ये देखिए, बस इस तरह से हमने इसकी कोटिंग करनी है मैदे से। तो अब दूसरा पीस लेंगे हम, और इसको भी हमने मैदे में अच्छे से कोटिंग कर लेना है। तो ये देखिए, ये भी कोट हो गया है, और अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1/4 कप मिल्क लिया है, और इसमें मैं ऐड करूंगी 2 अदद अंडे। और अंडों के साथ हमने दूध इसलिए लिया है क्योंकि इससे अंडे की स्मेल नहीं आएगी एक तो, और दूसरा ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा बैटर। इसमें हम 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे,
और ब्लैक पेपर पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1/4 टीस्पून। और बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें जर्दे का रंग लिया है, ये डाल देंगे। इससे बिल्कुल बेकरी जैसा बहुत अच्छा कलर आएगा, जैसे बेकरी में आपको चिकन स्टिक मिलती है ना, बिल्कुल इस तरह। तो बस अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हैंड विस्क की मदद से। अंडों को अच्छी तरह हमने फेंट लेना है। तो यहाँ पर मैंने ताज़ी डबल रोटी ली थी और इसका मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। तो ये देखिए, बस हमने ब्रेड क्रम्स में इसको कोटिंग करना है, लेकिन सबसे पहले हम चिकन स्क्यूअर्स लेंगे और इसको हमने अंडे के साथ कोटिंग कर लेना है। अच्छी तरह से हम इसको कोट करेंगे ताकि तमाम चिकन के पीसेस पे अंडे की कोटिंग अच्छे से हो जाए। और अब हम इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग करेंगे। तो आपने इसको स्टिक्स को इस तरह से घुमाते रहना है और इस पर ब्रेड क्रम्स को कोट करते रहना है। ये देखें, बहुत अच्छी से आपने इसकी कोटिंग करनी है, क्योंकि ये जितनी अच्छी कोटिंग होगी इसकी तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और आप इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से इस तरह प्रेस कर लें, इसको दबा लें इसको, तो ये कोटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी इसकी कोटिंग। ये देखें इस तरह से। तो बस तमाम स्क्यूअर्स को हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने चिकन के पीसेस को स्क्यूअर्स में इंसर्ट करके हम इसकी कोटिंग करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें अंडे का मिक्सचर कोट कर लिया है और अब इसको ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग करेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से हमने तमाम चिकन पीसेस को स्क्यूअर्स में इंसर्ट करके इसकी कोटिंग कर ली है। और इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस इसी तरह इसको फ्रीज़र में रख दें। जब ये थोड़ा हार्ड हो जाएगी तब आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में या जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं। 3 से 4 हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने एक पैन में ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल को हमने गरम कर लेना है धीमी आंच पर। तो हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए, अब मैं चेक कर रही हूँ कि ऑयल हमारा गरम हो गया या नहीं। तो ऑयल गरम हो गया था। अब इसमें हम चिकन की पीसेस रखेंगे और इस तरह से इसको रखते जाएंगे तमाम पीसेस को। और इसको हमने फ्राई करना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो हमें इसको धीमी आंच पर पकाना है, क्योंकि यहाँ पर जो चिकन है वो अनकुक्ड है, तो हमें इसको गलाना है। तो गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि ये चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं और ये अच्छे से मैरिनेटेड हैं, तो ये जल्दी ही गल जाएंगे। और एक साइड से इसकी कोटिंग फिक्स हो जाएगी, फिर हम इसकी साइड को बदल देंगे इस तरह से। और फिर दूसरी साइड से भी हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये अच्छी सी गल नहीं जाती। तो ये देखें, इसकी आउटर लेयर गोल्डन और क्रिस्पी हो गई है। इसका अच्छा सा कलर आ गया है और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर इसको निकाल लेंगे। ये देखें, बिल्कुल बेकरी जैसी, जिस तरह आप किसी अच्छी बेकरी से लेकर खाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारी चिकन स्टिक्स बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी परफेक्टली कुक हुई है ये, और कितनी क्रिस्पी और गोल्डन लुक है इसकी। तो हमारी चिकन स्टिक बनकर तैयार हो गई है और ये परफेक्टली कुक है, बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो जब आप इसको बनाएंगे तभी आपको इसका आइडिया होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त बनती है। तो आप भी इस यमी सी रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
तो मैं अब आपको इसका एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी परफेक्टली कुक्ड है और अंदर से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये देखें, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। उसे लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चिकन स्टिक्स रेडी हो गई है। बहुत मज़े की बनी है, ज़बरदस्त।